मनुष्य जीवन ऊंचे उद्देश्यों के लिए है। उत्कृष्ट भावना से तुम जब एक भाव को छोड़कर जिस नए भाव को धारण करने का दृढ़ संकल्प करोगे, वही तुम बनोगे, उसे ही प्राप्त करोगे। भगवान कृष्ण ने कहा है, अंतकाल में यदि मेरा स्मरण करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। जिस भाव को अधिक सोचोगे, जिसे स्मरण करोगे, उसे ही प्राप्त करोगे। यह बात इस शरीर पर भी संभव है। शास्त्रों ने कहा है, एक जन्म माता पिता से होता है, वो भौतिक जन्म है। दूसरा जन्म गुरु से होता है, वो स्थायी है। उपनिषदों में गुरु अनेक माने गए हैं। पशु पक्षी, जड़ चेतन, बुरे भले सभी गुरु हो सकते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा गुरु वो स्वयं है। तुम ये मानते हो कि मनुष्य अपनी हत्या कर सकता है? ये तुम्हारा अपूर्ण ज्ञान है। इसकी पूर्णता यह है कि मनुष्य अपने आप को मार भी सकता है और अपने आप को जन्म देकर जीवित भी रख सकता है। तुम शरीर नहीं, शरीर से तुम हो। तुम शरीर के लिए नहीं, शरीर तुम्हारे लिए है। इसलिए शरीर का जीवन और तुम्हारा जीवन पृथक वस्तु हैं। अपकीर्ति, अपमान और पराजय मृत्यु से भी बढ़कर है। कीर्ति के लिए, ऊंचे उद्देश्य के लिए मृत्यु का आलिंगन वीर पुरुष करते हैं। संसार की दृष्टि में यह जन्म है, जीवन है। तुम्हारे सामने प्रतिक्षण जीवन और मरण के लक्षण आते हैं। उनमें से तुम जीवन का वर्णन करो। सच्चा जीवन प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करो।